dear students, hope you are doing well. So guys, आज जो अब हम असाइनमेंट की बात करेंगे वो है CS301 की असाइनमेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। अच्छा, फर्स्टली मैं अगर ऐड करूं तो अगर आपको असाइनमेंट्स पेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारी टीम से आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। फर्दरली आप अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं असाइनमेंट में किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती। और फर्दरली अगर आपको प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करवाने हैं तो आप इजीली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी वक्त आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए तो हम असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं कि असाइनमेंट में क्या है। असाइनमेंट को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले वही इंस्ट्रक्शन है हर असाइनमेंट में जो होती है, ड्यू डेट से पहले आपको सबमिट करवानी है। असाइनमेंट फाइल है करप्ट नहीं होनी चाहिए आपकी। असाइनमेंट जो है वो इंटरनेट या स्टूडेंट से अपने किसी स्टूडेंट या अपने फ्रेंड से कॉपी एज इट नहीं करनी। टूल इसके लिए भी 01 के लिए भी रिकमेंड आपको किया गया डेफ C++ का। और टॉपिक इसमें जो कवर्ड है वो लिंक लिस्ट और स्टैक, यानी कि दो लिंक लिस्ट को और स्टैक को आपने यूज करते हुए अपने असाइनमेंट को प्रोग्राम को करना है असाइनमेंट को, ठीक है ना। तो अभी असाइनमेंट सबमिशन के अगर इंस्ट्रक्शन देख लें वही है .cpp की फाइल होनी चाहिए। ऑब्वियसली डेफ को यूज कर रहे हैं, डेफ C++ को यूज कर रहे हैं तो उसमें .cpp फाइल आपकी बनेगी। असाइनमेंट एनी फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो 0 मार्क आपका आएगा। जैसे कि डॉक्स की होगी, ठीक है, राड की होगी, जिप फाइल होगी, इन फॉर्मेट में आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए तो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी फाइल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख रहे होंगे इन मॉडर्न वेब ब्राउजर्स बैक बटन फंक्शन यूजिंग अ स्टैक व्हेन यू विजिट अ न्यू URL। अगर हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ना जाए, थोड़ी सी इसकी हम समरी देख लेंगे तो प्रोग्राम आपको एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें आपका एक ब्राउजर पेज जो होता है ना, ब्राउजर पेज जो होता है उसके ऊपर आपने डिस्प्ले करवाना है सिंगली लिंक लिस्ट को और स्टैक को यूज करते हुए प्रोग्राम राइट करना है जिसमें आपको डिस्प्ले करवाना है। आप जब उस अपने ब्राउजर के पेज को बैक करो तो आपका पेज पॉप हो, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आपको एक्चुअल में अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को मैनेज करना है C++ का प्रोग्राम यूज करते हुए और स्टैक और सिंगल लिंक लिस्ट को यूज करते हुए। नीचे आ जाए तो आप देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को डिस्कस किया हुआ है। अब हम अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को डिस्कस करें तो इसमें स्टेप्स में जो फर्स्टली आपका है उसमें एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने अपना नेम अपनी आईडी को डिस्प्ले करवाना है प्रोग्राम में, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट लाइन में जो अपना आपका ऑटो इंसर्ट जो पुश करना है आपने URL वो आपके यूनिवर्सिटी के होम पेज पे आपकी यूनिवर्सिटी का ही लिंक होना चाहिए, यानी कि www.pu.edu.pk ये हमारी यूनिवर्सिटी का URL है। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि जो मतलब किसी भी टाइप का जो लिंक होता है ना, अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लिंक है या मतलब अनदर किसी भी वेबसाइट का लिंक होता है तो उसको URL कहते हैं। आपने इन URLs को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। आपकी जो योर स्टूडेंट आईडी, हाँ जी, आपने अपनी आईडी के साथ अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के होम पेज पे इसको डिस्प्ले करवाना है। सेकेंडली आपने अपनी क्लास वेब पेज नोड जो है वो ईच नोड को रिप्रेजेंट करवाना है अपने विजिटेड पेज पे, ठीक है। क्लास हिस्ट्री स्टैक जो है वो आपने मतलब जो स्टैक और सिंगली लिंक लिस्ट यूज करना है ना उसमें आपकी इंक्लूड प्राइवेट पॉइंटर टॉप, यानी कि टॉप पे आपका प्राइवेट पॉइंटर होना चाहिए और आपने जो अपना स्ट्रिंग यूज करते हुए जो URL आपने डालना है उसको पॉप और आपने अपनी पूरी स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना जो है वो 5 जो स्टेप है उसमें ये बताया गया कि आपने अपने 2 और लिंक्स मतलब 2 और URLs यूज करने हैं जिसमें आपका आता है गूगल का लिंक और आता है गिटहब का, ठीक है। इन 2 लिंक्स को भी आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। डिस्प्ले अ कंफर्मेशन मैसेज फॉर ईच सक्सेसफुल विजिट पुश, जब आपका ये URL जब आप डिस्प्ले करवा दो तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए, देन आपने बैक बटन करना है और उसके बाद आपने अपना जो है ना उसको दोबारा अपनी URL हिस्ट्री से जो है ना उसको रिमूव करना है गिटहब के लिंक को। उसके बाद आपने अपनी जो है वो अगर फाइनली ट्रांसफर्स द स्टैक एंड डिस्प्ले ऑल रिमेनिंग URLs हिस्ट्री टॉप टू बॉटम, और जो दूसरे आपके लिंक्स होंगे ना वो टॉप टू बॉटम आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले मतलब होने चाहिए। अच्छा, स्टेप 8 में आपकी जो बताया गया उसमें आपने स्टैक को, लिस्ट को और वेक्टर को
यानी सिंगली लिंक लिस्ट को यूज़ करना है, लिंक लिस्ट को यूज़ करना है, लेकिन आपने इन 3 को यूज़ नहीं करना। जिसमें आपका स्टैक आता है, लिस्ट आता है, वेक्टर आता है, इनको आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। और स्टैक एंड अरेज आर नॉट अलाउड। अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स 0 कंसिडर किए जाएंगे, प्रोग्राम में ही सारी गड़बड़ी हो जाएगी जब आप ये यूज़ करोगे, आपने ये यूज़ नहीं। अच्छा, फर्दरली लास्टली अगर आप नोट देखो तो आपको यहाँ पे है कि रिमेंबर दैट यू हैव नॉट यूज योर नेम एंड स्टूडेंट आईडी इन द प्रोग्राम, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, मेक श्योर दैट द कोड रिटन इन C++, नॉट इन सी। अच्छा, इन नोट का मतलब ये है कि आपने अपनी स्टूडेंट आईडी और अपना जो है वो नेम यूज़ करना है। अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो आपका प्रोग्राम फाड़ग है, ठीक है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट भी होंगे, मे बी के 0 भी दे दें। तो इससे अच्छा आपने अपनी इन चीज़ों को ध्यान से, मतलब इन स्टेप्स को आपके साथ डीपली डिस्कस करने का मकसद ही मेनली ये है कि आप असाइनमेंट को समझ के करो, ठीक है। और आपने जो अपना कोड लिखना है C++ में करना है, सी में नहीं करना। C++ एक अलग लैंग्वेज है, सी एक अलग लैंग्वेज है। अच्छा, उसके बाद अगर आ जाओ आप नीचे, आपकी डिस्प्ले क्या होनी चाहिए, आउटपुट, वो इस तरह की आउटपुट आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। ये आप देख रहे होगे, आपका ये लिंक किसका है, आपकी आईडी के साथ, आपकी यूनिवर्सिटी का google.com, फिर उसके बाद गिटहब का लिंक है। अच्छा, नीचे आ जाओ, आपके लेक्चर्स जो कवर्ड हुए हैं, जिस टॉपिक से आपको असाइनमेंट आई है, वो 1 to 8 लेक्चर्स आपके कवर्ड हुए थे, वहाँ से आपको असाइनमेंट जो है वो बना कर दी गई है। सेकंड, अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम पे आप देख रहे होगे हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें एग्जीक्यूशन की, तो आप ये देख रहे होगे रिजल्ट हमारा वही आ रहा है जो सर ने हमें दिखाया है। आपका ये आना चाहिए, लास्टली आपका जो आउटपुट है वो इस तरह का आना चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका प्रोग्राम है, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करनी। अगर ज़रा सी भी आप स्टेप में गड़बड़ी करोगे, आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब होगा, ठीक है। आपने असाइनमेंट में फुल स्टेप एज इट यही करने हैं जो यहाँ पे हुए हुए हैं असाइनमेंट में, ठीक है। अब आप इसको पॉज करके करें, जैसे भी करें। आपको पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं, और इजीली पेड सोल्यूशन आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हम फाइल सेव, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर फाइल सेव करनी है, हमें न्यू फाइल बनानी है अपने डेव में, आफ्टर इंस्टॉलिंग दी डेव आपने अपनी फाइल यहाँ से न्यू पे जाना है और सोर्स फाइल पे आपने क्लिक करना है, आपको ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। उस ब्लैंक पेज के ऊपर आप अपनी कोड को लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आप अपना जो है वो इस तरह से अपनी असाइनमेंट को कर सकेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर न्यू असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको चैनल से मिल जाए, अपडेट मिलती रहे। और फर्दरली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में पूछिए कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।